हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, मेंटेनेंस एक ऐसा केस है ना, जिससे कि अगर आप मेंटेनेंस केस को जीत जाते हैं या फिर मेंटेनेंस देने से पत्नी को बच जाते हैं, तब जबकि आपकी वाइफ गलत है, उसने झूठे केसेस किए हैं आप पे, किस लिए? आपको फाइनेंशियली वीक करने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए, अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, या XYZ कोई भी रीजन हो सकते हैं। तो पैसा क्यों दी जाए, क्यों दिया जाए जबकि आपकी गलती नहीं है? यही हर हस्बैंड के लिए ये सबसे बड़ा टास्क होता है। सबसे मुश्किल समय यही होता है कि जब हमें झूठे केस में फंसाया गया, गलती कुछ नहीं और हमसे ही पैसे की डिमांड की जा रही है। तो जब आप पे मेंटेनेंस केस लग चुका है या नहीं लग चुका है, तो लगने से पहले या लगने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। उस तरीके के अकॉर्डिंग आप काम करिए तो हम 100% श्योर रिजल्ट बिल्कुल आएगा। वैसे इससे पहले मैंने हमेशा वीडियो बनाई है, अभी मैंने कल भी बनाई थी। आपको टाइम टाइम से मैं हमेशा आपको लीगल अवेयर करती हूँ कि क्या एक कानूनी जानकारी है, क्या तरीका है, किस तरीके से आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस सुनना ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी है। जब इम्प्लीमेंट करेंगे आप, जब रिजल्ट आएगा आपके सामने। तो फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या ना, जब भी वाइफ लड़ाई झगड़ा करके जाती है या वो आप पे केस लगाने वाली होती है, तो पहले ही जाने से पहले वो आपको हिंट दे के चली जाती है। बहुत सारे हस्बैंड ने गौर किया होगा, बहुत सारे हस्बैंड इग्नोर भी कर देते हैं। मोस्टली अगर मैं बात कहूँ तो इग्नोर मार देते हैं। वो हिंट दे के जाती है। आपने देखो, फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी वाइफ चली गई मायके, काफी टाइम से रह रही है वहां पे, 2-4 महीने हो गए या 5-6 महीने हो गए, मान लो मैक्स टू मैक्स 1 साल भी हो गया। उससे पहले जब वो आपके साथ रह रही थी, उसका बिहेवियर कैसे था, ठीक है? या उसके जैसे कि माँ बाप ने, उसके मायके वालों ने आपके साथ कोई धमकी दी हो, कुछ डिमांड करी हो, या वो जब रहती हो आपकी पत्नी, कोई लड़ाई झगड़ा आपके साथ, नोक-झोंक, जाते समय वो अपनी जो एक्सपेंसिव चीज थी या कुछ चीजें हो, ज्वेलरी वगैरह जो भी हो, वो लेके गई हो, या जानबूझ के कुछ छोड़ के भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो ये केस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपने छोड़ के चले जाना, एजुकेशन के। तो ये सारी बहुत सारी चीजें होती है जो हिंट देती है कि जिस दिन यहाँ से गई मैं ससुराल से, तो वहां जाके 100% केस करूंगी करूंगी इन पे, और सबको झूठे केसों में फंसाऊंगी। और ऐसा भी होता है, वो पत्नी या उसके घर वाले आपको झूठे केसों में फंसाने की भी धमकी देते हैं। किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता है, कहाँ सुनी होती है, तो कह देते हैं हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को सबको झूठे केस में फंसा देंगे, दहेज के आरोप में फंसा देंगे। तो ये चीजें होती है। आपको क्या करना है, जब आपको पहले हिंट मिल जाता है ना, मैंने इससे पहले यही बताया कि आपको हिंट पक्का पत्नी देके जाती है। एविडेंस पहले बना लो, आप उसको प्रयास करो लाने के लिए, और लाने के लिए जितने भी एविडेंस होते हैं ना, सब आप बनाओ। जितनी एड़ी चोटी का जोड़ होता है सब लगा लो। और ये नहीं आप उसे बात कर रहे हो, कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, चैट पे बात कर रहे हो, सबका एविडेंस आपको अपने पास रखना ही रखना है। ठीक है, सारे एविडेंस बनाओ। अब आप जब पे मेंटेनेंस आप पे लग गया है, जब केस में पेशी हो रही है, मेंटेनेंस लगाया जा रहा है, तो पता है आपको, जब आपकी वाइफ चली गई है, यहाँ तक कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चे को भी लेके चली गई है, बात नहीं करती है, इग्नोर मारती है, कभी कभी बच्चों से भी बात कराना, मिलने भी नहीं देती। तो ये सारी चीजें, आप कॉल पे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, जैसे मैंने कहा एविडेंस आप बनाओ। जब मेंटेनेंस केस लगता है, पत्नी केस करेगी, कोर्ट में आप जाओगे, आपसे बोला जाएगा मेंटेनेंस के लिए, तो आपको हमेशा क्या, देखो 125 CRPC का सब क्लोज 4 कहता है बिना किसी रीजन के जाना। तो पत्नी को कोई भी रीजन नहीं होता, वो बताती नहीं है, ठीक है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको मेंटेनेंस किया गया है, आपको देना है, तो आप बोलो, देखो क्लियर बोलो कि मैं मेंटेनेंस देने को रेडी हूँ, बट पत्नी मेरे आके साथ रहे, साथ में रहेगी तो मैं पैसे देने को बिल्कुल रेडी हूँ, मैं मना तो कर ही नहीं रहा हूँ। रीजन तो बताए। अब वो जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोल देती नहीं मुझे जान का खतरा है, ये सारी चीजें, तो बोले अच्छा जान का खतरा है, कहाँ जान का खतरा है? इससे पहले तो तुमने नहीं बताया, कहाँ है बताओ, दिखाओ सबूत, सारी चीजें। तो आपने जो बात करी है, चैट पर, व्हाट्सएप पे बात करी है, जो भी चीजें, या उसके पास मिलने गए आप मायके, कुछ गिफ्ट दिया, कोई सारी चीजें दी हो, आपके पास सब प्रूव है, तो चीजें दिखाओ। जब जान का खतरा होता तो ये चीजें थोड़ी ना करता। या अगर आप बोलोगे भाई मुझे जान का खतरा होता तो मैं तो यहाँ नहीं बोलता कि भाई मेरी बीवी को मेरे साथ भेजो या मैं रखने को तैयार हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है भाई, कोई रीजन बताओ, कोर्ट्स को पूछो कारण, मेन कारण क्या है,
क्यों पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, या आप लोग क्यों नहीं भेज रहे हो। मैं तो रखना चाहता हूँ, मैं मेंटेनेंस के लिए मना ही नहीं कर रहा हूँ, बट साथ में तो रहे आके। नहीं रही, जो आरोप लगा रही है कर रही है, तो एविडेंस दिखाओ कि इसको ये कारण है, हमने मारा है, पीटा है, या ये बोल रही जान का खतरा है, तो दिखाए किसको जान का खतरा है, किस बात से जान का खतरा है, किससे जान का खतरा है, तो सबूत तो दिखाए ना। सबूत नहीं दिखाती है तो वही मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो आपको अपनी ये बात पर ना बिल्कुल अड़ जाना है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, कोर्ट देती है, लगा देती है मेंटेनेंस। तो इसमें दिक्कत कौन प्रॉब्लम करता है, आपकी ही गलती है इसमें। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हो। मैंने जैसे बोला ना, इस बात पे आपको अड़ जाना है, ऑब्जेक्शन फाइल कर दो कि भाई ये बोल रही है जान का खतरा है, नहीं रहना चाहती, मुझे कारण बताया जाए विद एविडेंस के साथ कि क्यों नहीं रहना चाहती मेरी बीवी मेरे साथ, सबूत के साथ मुझे बताया जाए, दिखाया जाए, तो मैं मानूंगा हाँ ठीक है। मैंने तो मना किया ही नहीं है पैसे देने को, मैंने अपनी बीवी को मेंटेन करने से मना नहीं किया, ना बच्चों को मना किया, तो रीजन तो मुझे दिखाए, सबूत के साथ दिखाए ना। मैं तो दिखाने को रेडी हूँ, जो ये सारे आरोप लगा रखे हैं, जो झूठे केसेस फंसा रखे हैं, क्योंकि मेन मुझे पता है कि ये कोई इसका रीजन नहीं है, बस हमें सबक सिखाने के लिए, परेशान करने के लिए उस चीज के कर रखा है। और सबूत सारे मेरे पास है, सारे सबूत दिखाओ आप। तो वो सारी चीजें, आपको अपनी बात पे बिल्कुल अड़ जाना है, डरना नहीं है किसी से, कुछ भी नहीं। आपको अपनी बात बोलने का, रखने का बिल्कुल हक है। ये नहीं कि आप कोर्ट में चले गए हो, ये सारी चीजें। अब बोलते हैं पुरुष प्रधान, कि जितने भी जो न्याय करते हैं सब वहां पे बैठते हैं, ठीक है। तो जो अधिकार बनाए गए थे लेडीजों के लिए, तो उनको लगता था पहले जो अधिकार बनाए गए थे लेडीजों के फेवर में, क्योंकि उनके साथ अत्याचार होता था और सीरियसली होता था। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब जब 498 बनाया गया, घरेलू हिंसा बनाया गया, और जब पत्नी ने उस पर केस कर दिया पति पे, तो उनको फांसी लगा दी जाएगी या जेल में भेज दिया जाएगा उसको, उसके परिवार वालों को। ऐसा नहीं होता। उनमें भी वो पहले भी अभी ट्राई करते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रहे, रिश्ता बना के रखे, अभी भी यही ट्राई किया जाता है। 498 का मतलब लग जाना है घरेलू हिंसा, ये नहीं कि आपको जेल में अरेस्ट बंद कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोशिश ही की जाती है, कानून भी यही ट्राई करता है, पहले रिश्ता बनाया जाए, काउंसलिंग की जाएगी, मीडिएशन के लिए भेजा जाएगा, कि ट्राई किया जाएगा। सालों साल क्यों चलता रहता है? क्योंकि कोर्ट भी यही चाहता है कि रिश्ता बच सके, शादी बच सकती है, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ रह सकते हैं, तो ट्राई करनी चाहिए, वो भी इसलिए। अब जब पता चल जाता है दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, पसंद ही नहीं करते, वो अवेलेबल ही नहीं होते, अपने एडवोकेट से पूछ लेते, वो आ रही है तो मैं नहीं आऊंगा, या वो मेरा हस्बैंड आ रहा है तो मैं नहीं आऊंगा, आप देख लेना, कोई इंपॉर्टेंट मेरे बिना काम चल जाएगा। तो वो अति हो गई है बहुत ज्यादा। उसका एविडेंस भी है आपके पास कि भाई ठीक है, तलाक लेने में टाइम लग रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है। देखो, आपको कोर्ट कचहरी चक्कर काटने से बचना है, आधी जिंदगी आपको अपनी बचानी है, क्योंकि कोर्ट कचहरी चक्कर काटोगे, लाइफ आधी ऐसी खत्म हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन है आपसे सलामती करके आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले लो, वो बेस्ट ऑप्शन है। और फिर भी एक तरफा होता है कि पत्नी नहीं दे रही, चाहे कुछ भी हो जाए, बात ही करना नहीं चाह रही है, या हस्बैंड ही नहीं करना चाह रही है, तो ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। जुडिशियल सेपरेशन का आप ले लो, सेक्शन 10 का केस कर दो, तो रीजन बहुत है। तो पत्नी जब आरोप लगा रही है इस चीजों में, जैसे मैंने बोला, मेंटेनेंस देने से बचने के लिए, या आपको लग रहा है लग जाएगा, तो आपको अपनी बात पे अड़ जाना है। 125 का सब क्लोज 4 कहता है बिना किसी रीजन के जाना। जब वो सबूत नहीं दे रही है तो फिर मैं मेंटेनेंस क्यों दूं? आप यही बोलो हमेशा, मैं मेंटेनेंस देने को रेडी हूँ, बट मुझे रीजन बताया जाए, मेरी पत्नी मेरे साथ क्यों नहीं रह रही है, सबूत दें मुझे, क्या रीजन है, क्या कारण है, तो वो सारी चीजें। और आप बात सबूत है ही, अब अगर सबूत आपके पास नहीं भी होता है ना, तो फिर भी आपको इस बात पे अड़ ही जाना है अपने, कि मेरे को पता है कि आप ठीक हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बाकी इनकम एफिडेविट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, पत्नी देती रहती है, जैसे मैंने बोला राजेश नेहा का, उसमें किया गया है, आप दोनों की साइन होते हैं, दोनों पार्टी का, हस्बैंड वाइफ को। कोई झूठ पकड़ा जाता है, कोई सैलरी छुपाता है, कोई नेम डॉक्यूमेंटेशन का कुछ भी होती है हेर फेर गलत, तो आप उस पर अलग से केस भी डाल सकते हैं। आपके पास भी है अधिकार, आपके पास भी है, तो बचते हैं। आपको बस जानने की ज़रूरत है, और मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं वो भी है। अभी मैंने एक कल भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इनकम टैक्स का, मैंने बताया था कि उसमें पत्नी टैक्स भरती है जो भी है, तो वो भी प्रूव होता है। डिटेल्स में वीडियो आप मेरे चैनल पर जाके देख लेना, मैंने वो बना रखा है एक सेपरेट। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। कोई क्वेरी होगी, चीज़ें होगी, तो कमेंट में करके ज़रूर पूछिएगा, अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। देखो, मेन मकसद ये है कि ये नहीं कि आप चीज़ें देखो और फिर आप भूल जाओ,
देखने का मतलब ये है मेरा कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपको कुछ हेल्प मिल सके, और वो हेल्प जब भी मिलेगी जब अपने केस में इम्प्लीमेंट करोगे, जब आप अपने केस में जाओगे, लड़ोगे। सेम चीज़ें जो मैं बताती हूँ वो प्रैक्टिकल होती है और वो लीगल होती है, बिल्कुल कानूनी तरीके होते हैं। बस ये अपने माइंड से एक जो एक नेगेटिव थॉट है ना कि कुछ नहीं होता है, महिलाओं के सुनते हैं, पुरुषों के कोई नहीं सुनता है, और मेंटेनेंस तो लगना ही लगना है, ऐसे नहीं है। क्यों लगना है मेंटेनेंस? नहीं लगने देना है। इतनी कोई आसान बात थोड़ी ना कि जाके कोई मेंटेनेंस लगा देगा। आपको पता है कि आपकी मेहनत खून पसीने की कमाई है, तो ऐसे कैसे किसी को दे देंगे आप? और उस वाइफ को जो आपके साथ ही नहीं रहना चाहती, वो अब आपको कुछ समझती नहीं है। जब कोर्ट में पहुंच के कचहरी में, तो पत्नी तो वैसे ही उसने रिश्ता बिल्कुल तोड़ दिया है, तो ना देने के लिए भी तो आपको फाइट करनी पड़ेगी ना, पूरी फाइट करनी पड़ेगी। तो जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।